पूजा की सारी तैयारियां हो गई है, शुभ मुहूर्त भी आ गया, आप सब लोग आ जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल पंडित जी, सभी आ गए हैं। अब शिवांश आ जा बेटे, पूजा का समय हो गया, आजा। बुआ माँ बाकी सब। अरे आप तो पूजा के लिए वो भोग बनाने गए थे ना, प्रसाद कहाँ है? जी अभी लाई। हुआ मामा, कान्हा जी मुझे माफ तो कर देंगे ना? क्यों, कुछ किया क्या? वो आपने कहा था ना कि आज हमें कुछ ऐसा करना होगा कि शिवांश की नजरों में प्रार्थना गिर जाए, वो उससे नफरत करने लग जाए, उसे घर से निकाल दे। हाँ तो जब प्रार्थना किचन में थी, प्रसाद बना रही थी पूजा के लिए, हलवा बना रही थी वो, मैं चुपके से किचन के अंदर गई और साथ में गार्लिक ऐड कर दिया। और प्रार्थना ने देखा नहीं? नहीं, उसका ध्यान नहीं था। मैंने देखा हलवे में काजू था, वो तो गार्लिक जैसा ही दिखता है ना, तो जब उसका ध्यान नहीं था तो मैंने मिक्स कर दिया ताकि शिवांश गुस्सा करे उस पे चिल्लाए और उसे घर से निकाल दे। बट मामा, मैंने तो इसलिए किया था ताकि शिवांश उससे नफरत करने लग जाए, लेकिन कान्हा जी मुझसे तो गुस्सा नहीं हो जाएंगे ना, मुझसे तो नफरत नहीं करने लग जाएंगे ना, मुझे माफ करेंगे ना? आप नहीं कहा था ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इंटेंशन तो गलत नहीं होना चाहिए ना। हम क्या गलत कर रहे हैं? मतलब गलत तो प्रार्थना हमारे साथ कर रही है ना, हमारा इंटेंशन तो गलत है ही नहीं, हमारे इरादे तो सही है। तो कान्हा जी तो हमारे इरादे को ही देखेंगे ना, तो माफ कर देंगे ना मुझे? हाँ माफ कर देंगे, बिल्कुल माफ कर देंगे। यू डोंट वरी, तुमने जो किया ना वो बिल्कुल गलत नहीं किया, वो सही ही किया, समझे? हाँ सो काम डाउन, काम डाउन। और सुनो एक और बात, हम इसके बारे में और कुछ नहीं बोलेंगे, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारी बात अगर किसी ने सुन ली ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके? अब बस पंडित जी को हलवा देखने दो और रिएक्ट करने दो। ओके? पंडित जी रिएक्ट करेंगे? ऑब्वियसली रिएक्ट करेंगे ना। जब प्रसाद आएगा और पंडित जी उसे देखेंगे तो वो देखते ही समझ जाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ है, ये प्रसाद सही नहीं है, वो जान जाएंगे। और उनको हलवे में गार्लिक दिख जाएगा, फिर वो तमाशा करेंगे, आवाज ऊंची करेंगे, चिल्लाएंगे, बखेड़ा खड़ा कर देंगे, समझी ना तुम? और फिर पंडित जी लगाएंगे इल्जाम प्रार्थना पर, प्रार्थना बनेगी अपराधी और वार करेगा शिवांश। और हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ तमाशा देखना है। हाँ, वो क्या होता है ना कि पिक्चर चलती है तो हमारे घर में अब जन्माष्टमी में गलत हलवे की पिक्चर चलेगी और हम तमाशा देखेंगे बस। चल। So excited, I can't wait for this picture to begin. कब होगा? अब होगी हमारी पिक्चर स्टार्ट। Yes. पंडित जी, ये तो हलवा नहीं, व्हाइट बटर और खीर है। मैंने तो हलवे में गार्लिक डाला था और प्रार्थना ने प्रसाद में हलवा ही बनाया था। तो फिर ये क्यों लेके आई? ये सब क्या है? भोग का प्रसाद आ गया है, अब हम पूजा आरंभ करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, जी 2 मिनट, मुझे अर्जेंट कॉल आ रहा है। मॉम मैं अभी आई।
नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस प्रसाद प्रसाद में तो हलवा था, तो ये खीर कहाँ से लेकर आ गई? How is this possible? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ सोनालिका? इतनी स्ट्रेस्ड क्यों हो? एवरीथिंग ओके? नो नो नॉट एट ऑल। क्या हुआ? कल हमने प्लान किया था ना कि आज कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि प्रार्थना से शिवांश बहुत गुस्सा हो जाए, उसे नफरत करने लगे और उसे इस रूम से, इस घर से निकाल दे, राइट? हाँ, तो कुछ ना कुछ तो प्लान करना ही था। मेरे पास एक आइडिया था जो मैंने एग्जीक्यूट भी किया, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिला। क्या आइडिया? क्या किया तुमने? प्रार्थना किचन में पूजा का प्रसाद बना रही थी, हलवा बना रही थी, और मैंने चुपके से जाके उसमें गार्लिक ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि पूजा के खाने में, प्रसाद में अनियन गार्लिक यूज नहीं होता। मुझे लगा कि प्रार्थना को काजू और गार्लिक में फर्क समझ ही नहीं आएगा। देन एक्चुअली मुझे लगा कि वो जब हलवा लेकर आएगी ना पूजा में, तो हम सब देखेंगे, पंडित जी देखेंगे, और हम सबको लगेगा कि उसने इंटेंशनली, पर्पसली प्रसाद में पूजा को स्पॉइल करने के लिए ना गार्लिक ऐड किया हुआ है। और जन्माष्टमी शिवांश का फेवरेट फेस्टिवल है, और थोड़ी सी भी भूल चूक बिल्कुल भी माफ नहीं करता। मुझे लगा कि वो गुस्सा हो जाएगा, वो प्रार्थना पे चिल्लाएगा, उसे सुनाएगा और उसे इस घर से, हमारी जिंदगी से निकाल देगा, दूर कर देगा। Wow, that's a great idea, सोनालिका. No, bad idea. Why? बिकॉज मेरा प्लान वर्कआउट हुआ ही नहीं। I mean, मैंने प्लान तो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया था, लेकिन उसका रिजल्ट आया ही नहीं मुझे। अभी कैसे आएगा? पहले पंडित जी को देखने तो दो कि हलवे में गार्लिक है। और कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि पंडित जी के हाथ में प्रसाद है ही नहीं। I mean, प्रार्थना ने जो प्रसाद लाकर उन्हें दिया, जो बोल लाकर दिया, उसमें व्हाइट बटर और खीर है। वो हलवा है ही नहीं जिसमें मैंने गार्लिक ऐड किया था। What? How is that even possible? Wait, are you sure कि तुमने जो देखा प्रार्थना ने हलवा ही बनाया था? Yes, तान्या, I am sure. I am not blind. You think I'm blind? हाँ, I am damn sure कि वो हलवा ही था। लेकिन मोमेंट में प्रसाद बदला कैसे? प्रार्थना नहीं बदला होगा। Of course, उसी ने बदला होगा। वही बना रही थी, वही लेकर आई, तो उसी ने बदला होगा। लेकिन कैसे बदला और उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब पूजा का समय हो गया है। पंडित जी बुला रहे, कान्हा जी के जन्म का मुहूर्त हो रहा है। हम और देर नहीं कर सकते, तुम लोग ने वैसे ही बहुत देर कर दी आने में, तो मैंने सोचा कि वहीं जाकर बुला लेती हूँ। चले पूजा करने। तान्या, ये एकदम से कहाँ से आ गई? I know, right? मैं भी एकदम से डर गई थी। ऐसा लगा जैसे वो यहीं खड़ी थी और सडनली निकल के आ गई। You think उसने हमारी बातें सुनी? I don't think so. अगर सुनी होती तो इतना चुपचाप तो नहीं जाती। You see, she was smiling. She was being sarcastic. That's true. God knows उसने सुना कि नहीं। देखते, I mean, पूजा में चलते हैं। कृष्ण जी के जन्म और जन्माष्टमी उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। नंदगर आनंदा भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय। आरती कुंज बिहारी की
बुआ ने कहा था पालने का स्क्रू लूज कर देना, तो झुलाने के टाइम पे पालना टूट जाएगा और ब्लेम प्रार्थना पे आ जाएगा। बट ऑलमोस्ट सबने झूला झुला लिया, मैंने स्क्रू भी लूज कर दिया, तभी ये झूला अब तक टूटा क्यों नहीं? सोनालिका, तुम भी झुलाओ पाल गोपाल को, जा बेटा। ये पालना ठीक हो गया है, बस वो चेन निकल गई थी। कान्हा जी ने बचा लिया, अनर्थ होने से बचा लिया। अगर बाल गोपाल नीचे गिर जाते तो बहुत ही अनर्थ हो जाता। इस पूजा का अर्थ ही बदल जाता, घोर अनिष्ट हो जाता, कोई आपदा कोई विपत्ति आ सकती थी। लेकिन कान्हा जी ने बचा लिया, घोर अपशगुन होते होते रह गया। जय हो कन्हैया लाल की। आप दोनों ने बचाया, जोड़े से बचाया। इसका मतलब यह है कि आप दोनों की जोड़ी अति उत्तम है। क्योंकि आप दोनों ने जोड़े से कान्हा जी को बचाया है, इसका मतलब कान्हा जी ने स्वयं आपको आशीर्वाद दिया है। आप जिंदगी की हर बुराई से लड़ सकते हो, जिंदगी में कोई भी कठिनाई आए उसे पार पा सकते हो। भाई, जिसको कान्हा जी ने ही आशीर्वाद दे दिया है उसकी जोड़ी कौन तोड़ सकता है। आप दोनों की जोड़ी अमिट है, आप एक पवित्र जोड़ी है। भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। पंडित जी, ये दोनों जोड़ी नहीं है, मतलब ये जोड़ा नहीं है। ये दोनों पति पत्नी नहीं है, समझ लीजिए आप। अरे फिर से सारी बातें क्यों शुरू कर रही हैं? देखिए ना कितना शुभ काम हो रहा है, शुभ काम होने दीजिए ना। क्यों अब अशुभ करके बातों को बढ़ा रही हैं? हाँ, अपशगुन में नहीं, अपशगुन तो तुम लोग हो। जब से हमारे घर में कदम रखा है तुम लोगों ने, हमारे घर में अपशगुन ही अपशगुन है। हमारी पूरी जिंदगी अपशगुन हो गई है। आपके यही सारी बातें ना मुझे गुस्सा दिलाती। मुझे आप बर्दाश्त ही नहीं होती हैं। लो, बर्दाश्त तो मैं आपको कर रही हूँ, कब से आप ही बोली जा रही है। अरे इतनी अच्छी पूजा हुई है, पूजा में मैं खड़ी हूँ इसलिए मैं एकदम शांत हूँ, वरना आपको पता है ना मुझे भी पलटकर जवाब देना आता है। जवाब देना नहीं, तुम्हें सिर्फ झगड़ा करना आता है, बकवास करना आता है। देखिए, पूजा के बीच में इतना शोर अशुभ देता है। आप लोग शांत रहिए, घर में पूजा है, खुशी का माहौल है, शांत रहिए। पंडित जी, मैं तो शांत ही हूँ, बोली तो ये जा रही हैं। हाँ, लेकिन आपने अभी मेरी बेटी से जो कहा ना वो सब सही कहा। आपने जो उसे आशीर्वाद दिया, सही आशीर्वाद दिया। यही कि छिन्ना जी ने इन दोनों को आशीर्वाद दिया कि ये दोनों पति पत्नी हैं, दोनों का एक जोड़ा है। सच कहूं तो ये दोनों एक जोड़ा है, दोनों पति पत्नी हैं। मेरा मतलब ये कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि मैं चाहती हूँ कि ये दोनों पति पत्नी हैं, दोनों एक जोड़ा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सच कहूं तो अब भी ये दोनों पति पत्नी हैं। और आप चिल्लाइए मत। आपको क्या लगता है आपके चिल्लाने से ये जोड़ा बदल जाएगा? नहीं ना, शांत रहिए ना, पूजा पे ध्यान दीजिए। मुझे मत बताओ तुम कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। चुप रहो एकदम।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। आके बिहारी लाल की जय। बाल गोपाल के पालना झुलाने की विधि संपन्न हुई। अब मैं भगवान को भोग लगाता हूँ। ओम नभ्यासीदंतरिक्ष ओम श्री रत्नोभ्योम समावर्तत पद्माभ्यो बुद्धिश्रेय श्रोता तथा लोका। मैंने भगवान को भोग लगा दिया है। अब इस प्रसाद को घर के सभी लोगों में वितरित कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। जय श्री कृष्ण। जी नमस्कार। चलो अब हम भी अपने अपने ठिकाने चलते हैं। मेरा मतलब है कमरे में। इतनी अच्छे से पूजा हुई है, मैं नहीं चाहती कि घर में कोई कलेश हो। पूजा करके ना मेरा दिमाग बहुत शांत है, मुझे अशांत नहीं होना है। तो ना मैं जो मामा सिखा छोड़िए, अपना मूड नहीं खराब करते हैं, चलिए अंदर चलते हैं। हाँ मॉम चलो। माँ क्या हुआ, आप इतनी परेशान? हाँ मम्मा, अभी तो आप ऐसे दहाड़ रही थी और बुआ माँ को बोल रही थी कि आप बोलती बंद कर देंगे। अभी आप किस बोलती बंद? गायत्री सॉरी, क्या हुआ? अपशकुन। अपशकुन? ये नहीं होना चाहिए था। बहुत बड़ा अपशकुन हुआ है, बहुत गलत हुआ है। मतलब बाल गोपाल का पालना झूलते और टूटना, नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा अपशकुन है। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं क्या होगा, किसी अनहोनी के होने का संकेत है ये। नहीं मम्मा, पंडित जी ने कहा ना कि जीजू ने और दी ने बाल गोपाल को नीचे गिरने से बचा लिया, तो अनहोनी होने से भी बच गई। हाँ, बाल गोपाल को गिरने से बचा जरूर लिया, लेकिन बाल गोपाल का पालना भी तो टूटा है ना, वो भी जन्माष्टमी वाले दिन। मैं एक पंडित की पत्नी हूँ, मुझे पता है ये ठीक नहीं हुआ है। उनका पालना टूटना नहीं चाहिए था। बहुत बड़ा अपशकुन है, कुछ भी हो सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने बाहर कुछ भी नहीं कहा, पर सच कहूँ तो बहुत घबराहट सी हो रही है। कुछ नहीं होगा माँ, ये बस आपके मन का डर है। प्रार्थना, डरे तो सच बन जाते हैं ना। हाँ हाँ माँ, लेकिन आप ही ने तो सिखाया है ना कि अगर आप अच्छी बातें सोचेंगी तो अच्छा ही होगा। कभी कभी हम बुरा सोचते हैं, जिस बात से डरते हैं ना, तो वो डर भी सच हो जाता है। इसलिए आप ये सब मत सोचिए। कैसे ना सोचूं? अब तक हमारे साथ इतना गलत हुआ है, पता नहीं आगे क्या होगा। इतना बड़ा अपशकुन, पालना टूट गया। नहीं नहीं, हो सकता है इससे भी कुछ बड़ा बुरा हो सके तो। नहीं मम्मा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। और अगर हो गया तो? माँ, आपने कहा कि श्रीनाथ जी का पालना टूटना ये संकेत है श्रीनाथ जी की तरफ से, पर आप मुझे एक बात बताइए, अगर वो पालना टूटा ना हो, किसी ने तोड़ा हो जानबूझकर तो? मतलब हो सकता है ना कि कोई ये सब कर रहा हो जानबूझ के। पालना टूटना श्रीनाथ जी का कोई संकेत ना हो, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश हो, तो फिर पालना टूटना अपशकुन नहीं होता ना माँ। तो उसे अपशकुन नहीं कहेंगे, क्योंकि उसे तो जानबूझकर तोड़ा गया है ना। मतलब किसी ने जानबूझे उसे तोड़ने की कोशिश की है, साजिश रची है, तो अपशकुन नहीं है। पर हाँ, पालना तो टूटा है ना, और कौन करेगा ऐसा? अरे बाल गोपाल का, हमारे भगवान जी का पालना जानबूझकर कौन तोड़ेगा? कौन इतनी हिम्मत कर सकता है? ये तो उसके बुरे कर्म ही है जिसने ये सब कुछ किया होगा। और न जाने उसके साथ भगवान जी अब क्या करेंगे, उसके बुरे कर्मों का फल उसे कैसे देंगे। उसके बुरे कर्मों में उसका एक कर्म और जुड़ गया है। तो समझो जुड़ गया है। मतलब तू जानती है कि ये किसने किया, कौन है इसके पीछे? हाँ, किसने दी? इतनी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? इतनी किसमें हिम्मत?
जो पालने को तोड़ने की हिम्मत करे। सोनालिका,